नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए इंडियन ज्योग्राफी का आपके लिए सेक्शन वाइज टेस्ट मैं ले आया हूँ। इंडियन हिस्ट्री का मैंने सेक्शन वाइज टेस्ट 50 सवालों का कराया आपको। ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी का है, इंडियन इकोनॉमी का भी मिल जाएगा आपको। जितने भी टॉपिक मेंशन है ना, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ भी हमारे एससीएस में टेस्ट चल रहे हैं। आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके वो शानदार पीईटी के टेस्ट ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस लग याद कर लीजिए। और साथ में पीईटी के लिए क्विज चल रहा है, उस क्विज को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल कराए जाएंगे। इन दोनों चीज़ों से ही आप आराम से एग्जाम के हर पैटर्न के लिए तैयार हो सकते हैं। जितना ज़रूरी है सिर्फ उसी तरह के प्रश्न इसमें कराए जाते हैं। तो तुरंत नंबर पे कांटेक्ट करके, 1 महीना ही बचा है, अपना समय बर्बाद ना करके अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहला सवाल है, अराल सी कह रहा है किन दो कंट्री के बीच में अराल सागर, किन दो देशों के बीच में इनमें से? अजरबैजान कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान। तो अराल सी किसके बीच में पड़ता है? ये पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से घिरा हुआ है अराल सी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऐसे सुरु और दास किस नदी की बाएं किनारे की सहायक नदी हैं? सुरु एंड द्रास आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी इस साइड की पूछ रहा है, किसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये? तो सुरु और द्रास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंदस की। इस तरह के ही प्रश्न पीईटी में पूछे जाते हैं। आपने अगर पीवाईक्यू देखे होंगे, इस तरह की नदियाँ पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रशांत महासागर में अपना जल बहाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन देयर वाटर इन पैसिफिक ओशन? है ना, तो प्रशांत महासागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? गीला रिवर, कोलोराडो, फ्रेजर नदी। तो इन सबको मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप के थ्रू आपको पढ़ाया भी है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। तीनों कहाँ गिरती हैं? पैसिफिक ओशन में ही गिरती हैं भाई। जो गीला नदी है, ये कोलोराडो जो नदी है ना, उसकी सहायक नदी ही है और इनका पानी जाके प्रशांत महासागर में गिर जाता है। और ये है कहाँ? कोलोराडो रिवर नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख नदी है ना, यानी यूएसए में। भाई कहाँ से निकलती है? रॉकी माउंटेन से। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और ऐसे इधर पैसिफिक ओशन में गिर जाती है। और फ्रेजर नदी, ये जो कोलंबिया है, कनाडा, मतलब कोलंबिया कनाडा के भीतर की नदी है, ये भी रॉकी से निकलती है। ठीक है। विश्व में गहराई की दृष्टि से तगन्निका झील का निम्न में से कौन सा स्थान है? तो लेक तगन्निका जो है डेप्थ के मामले में कौन से नंबर पे आती है गहराई के मामले में? तो ये आती है आपकी दूसरे नंबर पे। किस पे आती है? दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले पे लेक बाइकाल है ना, लेक बाइकाल पहले नंबर पे आती है, दूसरे पे आती है लेक तगन्निका। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये उत्तर दीजिए कि लेक बाइकाल और लेक तगन्निका ये किन किन देश में है। बहुत ही आसान है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। दूसरा है, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगप्रभा और मुनेरू किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और मुनेरू, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो बहुत ही आसान, ये है कृष्णा नदी की सहायक। ठीक है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद कह रहा, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी झील दी गई सभी झीलों के बीच में स्थित है तथा सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ ऑल द गिवन लेक्स एंड वेयर इज द सासेर कांगड़ी माउंटेन पीक लोकेटेड? तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा लेक हुरॉन भाई। ये जो है बीच में है भाई, है ना, होम्स पढ़ा होगा आपने, हुरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, एरी सुपीरियर, तो ये बीच में आ जाएगी। और सासेर कांगड़ी पर्वत लद्दाख में है। नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की दृष्टि से देखें तो देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? किसमें? ट्यूबवेल इरिगेशन में कौन सा जो राज्य वो प्रथम स्थान पर है? तो अपना उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और द पार्ट ऑफ हिमालय सिचुएटेड बिटवीन काली रिवर एंड नोन एज कुमाऊं हिमालय, किसके बीच और काली नदी, मतलब किस नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है? तो बेहद आसान प्रश्न। तो सतलज और काली नदी के बीच को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं कॉन्गो नदी के संबंध में सही कथन क्या है? कॉन्गो रिवर के बारे में, ये अफ्रीका की दूसरे सबसे लंबी नदी है कॉन्गो नदी। ये दुनिया की सबसे गहरी दर्ज की गई नदी है और ये अपने पथ के दौरान 2 बार मकर रेखा को पार करती है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, पहला दूसरा सही है। ये 2 बार मकर रेखा को नहीं, ये 2 बार किसको कट करती है? ये 2 बार कट करती है आपकी कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को इंग्लिश में कहें तो, इक्वेटर हिंदी में कहें तो भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है ये। तो पहला दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला 10 कौन सा सही नहीं है बताना है। ये प्रोजेक्ट हैं जैसे उकाई प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, घाट प्रभा
और भाखड़ा नागर बहुउद्देशीय परियोजना। तो इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो देखिए, जो घाट प्रभा प्रोजेक्ट है ये भीमा नदी पे नहीं बना हुआ। घाट प्रभा प्रोजेक्ट जो है ये घाट प्रभा नदी पे ही बना है, जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद श्योक नदी के लिए पानी प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर फॉर श्योक रिवर? तो कौन सा हिमनद जो है पानी प्रोवाइड करता है श्योक रिवर के लिए? ये करता है आपका चोंग कुमदान ग्लेशियर। कौन? चोंग कुमदान हिमनद। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? तो ये देखो भाई, जलप्रपात है, लोध वाटरफॉल, बहुती, चचाई, केवटी, ये सब एमपी में ही है कह रहा है। तो यहाँ पे पहला जो है ये गलत हो जाएगा। लोध वाटरफॉल जो है आपका झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, लोध वाटरफॉल। बाकी भूती, चचाई, की होती, ये तीनों एमपी में है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से लाभान्वित होंगे? केन बेतवा को अगर लिंक करेंगे तो इनमें से किन राज्यों को बेनिफिट होगा ये बताना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बांदा, महोबा, झांसी। ठीक है, बांदा, महोबा, झांसी। अगला कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो किन दो देशों के बीच में है भाई? तो बहुत ही आसान, नेपाल और तिब्बत के बीच में हो जाएगी। मरुस्थल वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र को पूर्ण संस्था का दर्जा कब दिया गया? सेंटर फॉर डेजर्ट अफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन बीन गिवन द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज इंस्टीट्यूशन। तो ये कब दिया गया इनको ये दर्जा? 1959 में या 1959 में। अब इसमें से भी आपको गलत पहचानना है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जेमू ग्लेशियर सिक्किम, मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड, सियाचिन जम्मू कश्मीर, पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो है इनकरेक्ट की बात करें अगर, तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे आ जाएगा भाई? ये जम्मू कश्मीर में ना होगी, ये कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा आपके लद्दाख में, है ना, लद्दाख में। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? लार्जेस्ट एरिया ऑफ अल्कलाइन सॉइल इनमें से कहाँ है भाई? क्षारीय मृदा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एमपी या नन ऑफ दीज? तो क्षारीय मृदा या अल्कलाइन जो सॉइल है वो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, यूपी में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कॉन्गो बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट कम अंडर द कॉन्गो बेसिन? तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, सूरीनेम। कौन नहीं आता भैया कॉन्गो बेसिन के अंतर्गत? तो ये जो सूरीनेम है, सूरीनेम, ये नहीं आएगा भाई, है ना। क्यों नहीं आएगा सूरीनेम? क्योंकि यार ये आपको पता है ये कहाँ पे आता है, ये साउथ अमेरिका में आ जाएगा, है ना। बाकी कॉन्गो, गैबन ये सब आ जाएगा इसके अंतर्गत। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित बैलाडीला खदान से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लॉयस का उत्पादन होता है? बेस्ट क्वालिटी हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आयरन ओर इज प्रोड्यूस फ्रॉम बैलाडीला माइन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? तो ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा आपको बस्तर में। कहाँ पे? बस्तर में। अगला प्रश्न कह रहा है प्रमुख कॉपर उत्पादक क्षेत्रों के संबंध में गलत क्या है भैया? कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज, चंदरपुर महाराष्ट्र, हसन कर्नाटक, खम्मम तमिलनाडु, खेतरी राजस्थान। तो आसान है बहुत ज़्यादा। खम्मम जो है कौन? खम्मम ये कर्नाटक में ना होके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है ये कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया। बाकी ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आज का यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। अब चलिए 5 और कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन का सेट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना। यूपी का कौन सा जिला इनमें से? अमरोहा, पीलीभीत, मुरादाबाद या मुजफ्फरनगर? उत्तराखंड से कौन बॉर्डर शेयर नहीं करेगा? तो बहुत ही आसान है, ये अमरोहा नहीं करेगा। नहीं तो उत्तराखंड से आपको बताओ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले लगते हैं? एक तो भैया पीलीभीत लगेगा, बिजनौर है, बरेली है, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर। ठीक है। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है भैया? तो हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी। भाई उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ह्यूमिडिटी बहुत है ना इस टाइम। देखो बहुत गर्मी लगती है, एसी भी चलाओ तो बड़ा वैसा लगता है ना। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर बहुत है, आर्द्रता बहुत है। सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने कब टाइम जोन की एक विश्वव्यापी प्रणाली का प्रस्ताव करा? व्हेन एट द सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग प्रपोज्ड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ टाइम जोन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टाइम जोन 1879 में। कब? 1879 में। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को क्या कहते हैं? विंड ब्लोइंग इन नदर्न प्लेन इन समर। तो भैया जिससे हम लोग बचना चाहते हैं, प्याज व्याज खूब खाते हैं लू से बचने के लिए, लू चलती है जब गर्मियों में, नहीं मई जून में। फिर आम्र वर्षा निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए लाभकारी है भैया? मैंगो शावर। मैंगो शावर किसके लिए लाभकारी होता है? आम्र वर्षा मतलब आम के पकने के लिए जो होती है एक पहली बारिश। तो ये होती है कहाँ पे? ये होती है आपके केरल और कर्नाटक साइड में, केरल और कर्नाटक में,
है ना, जो पहली बारिश होती है वहाँ पे, उसको बोलते हैं हम लोग केरल और कर्नाटक में। या अप्रैल में होती तो अप्रैल वर्षा भी कह सकते हैं, ग्रीष्मकालीन वर्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यही करते हैं इसकी समाप्ति। आयो मज़ा आएगा आपको। तो ऐसे ही मज़े ले सकते हो आप। हमारे क्विज़ में बहुत शानदार प्रैक्टिस कराई जाती है, 100 से 150 क्वेश्चन वहाँ पे आप प्रैक्टिस डेली कर सकते हो और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इसी की प्रैक्टिस कर लीजिए। बचे हुए 30 दिन में आप आराम से स्थिति में ऐसे होंगे कि जब पेपर सॉल्व करेंगे तो लगेगा क्विज़ ही सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस में रहोगे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की, तो वैसा ही माइंडसेट आपका बन जाएगा। तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्विज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।